ईपीएफओ एक क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने। मतलब आप लोग पीएफ की बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट बिना किसी रीजन के धड़ल्ले से रिजेक्ट करे जा रहे हो। मतलब ऐसे तो हम सभी पीएफ मेंबर्स पागल हुए, यही प्रूफ होता है ना। इससे पूरा का पूरा मैटर आप सभी पीएफ मेंबर्स को आगे चल के आज के इसी वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब यूं मान लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी आज की ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए होने वाली है। और हाँ, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी सच्चाई बताता हूं, जो मेन कहानी है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। अब हो क्या रहा है कि जब भी बहुत से पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में अपनी बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, मतलब कि अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट लगाने के 1 से 2 दिनों बाद ये जो केवाईसी है वो रिजेक्ट कर दी जा रही है। ठीक है, रिजेक्ट कर दी जा रही है। जी हाँ, अब रीजन क्या आ रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो बड़े बड़े मेन रीजन है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अभी सिर्फ सुनिएगा। ठीक है, पहला रीजन क्या आ रहा है, नेम मिसमैच, कि भैया आपका नेम ही मिसमैच है ना। 80% पीएफ मेंबर्स के साथ ये दिक्कत आ रही है केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाते हुए, और डंके की चोट पे कह सकता हूं आपके साथ भी आ रही होगी। ठीक है, एक सुन लिया, दूसरा सुनेगा, अभी सिर्फ सुनने का काम करो। दूसरा क्या रीजन आ रहा है, इनवैलिड बैंक अकाउंट, कि आपका बैंक अकाउंट ही इनवैलिड है। ठीक है, 2 रीजन हो गए, ये भी बहुत से लोगों के साथ आ रहा है। तीसरा रीजन क्या आ रहा है, रिजेक्टेड ओके, मतलब हमें नहीं पता, हमने रिजेक्ट कर दिया, बस अब आप देख लो, है ना। ये मेनली 3 रीजन आ रहे हैं। अब मैं एक लाइन और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, जो बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मेन दिक्कत क्या आ रही है, अब बहुत से ज्यादा ज्ञान वाले लोग हैं हमारी ऑडियंस में से, या और भी जो लोग आ जाते हैं, वो अब हमें क्या कहेंगे कि भाई आपको पता नहीं है, जब आप केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाते हो तो पहले आपके बैंक से वेरीफाई होती है, वेरिफिकेशन के लिए जाती है, उसके बाद आपकी कंपनी के पास जाती है, ईपीएफओ का कोई रोल नहीं है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे लोगों को, आप कभी बैंक में पीएफ में केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाना, ठीक है, जब वहां स्टेटस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो तो अपने बैंक में जाना और उनसे बोलना कि मैंने रिक्वेस्ट लगाई है, उसे वेरीफाई कर दो, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है। तो पता है क्या होगा, बैंक वाले ब्लैंक हो जाएंगे, वो आपसे कहेंगे भैया क्या, किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग, मतलब अनजान, बिल्कुल हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास केवाईसी की रिक्वेस्ट भी आती है। अगर वो मान जाए तो आप मुझे बताना, भैया हम पूरा खेल खेल के आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, जब भी आप लोगों को बता रहा हूं। मतलब बैंक वाले हाँ ही नहीं भरते, मानते ही नहीं है कि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो क्लियर कह देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सभी ऑडियंस से मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब वापस अपने पीछे आ जाते हैं कि जो 3 रीजन थे, नेम मिसमैच वाला, ठीक है ना, कि भैया हमारी जो केवाईसी की रिक्वेस्ट है वो नेम मिसमैच की वजह से रिजेक्ट कर दी जा रही है। तो ईपीएफओ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने टैग कर दिया है, क्या दिक्कत आ रही है भाई, उसमें हमारा नाम बिल्कुल सही है जो आप रिजेक्ट कर रहे हो। पता है मेनली आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, मेरी जो बैंक की पासबुक है ना, वहां पर मेरा नाम के आगे मेरे फादर का नेम प्रिंट है, मयंक कुमार सन ऑफ रमेश कुमार या रमेश शर्मा, मतलब मेरे नेम के आगे मेरा फादर नेम प्रिंट है, और इस वजह से आपका सिस्टम उसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, और जो मेरी केवाईसी की रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब मैं ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बहुत से पीएफ मेंबर समझ गए होंगे। देखिए मैंने अपनी केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाई, पहले मेरा फादर नेम प्रिंट था, नेम मिसमैच की वजह से रिजेक्ट कर दी। अब दोबारा भैया मैंने वहां बैंक से फादर नेम हटवा दिया, तो वो अप्रूव कर दी। कैसे, जादू थोड़ी चला दिया मैंने, बस फादर नेम ही तो हटवाया था। अब भैया मेरे नाम के आगे मेरा फादर नेम लगना, ये कोई गलत थोड़ी है, कोई नेम मिसमैच थोड़ी है, आपका घटिया सिस्टम इसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ईपीएफओ से कि इस चीज को सुधारें। मैं 100% कह रहा हूं, यही दिक्कत आ रही है, इसी वजह से आप नेम मिसमैच वाली केवाईसी रिजेक्ट कर रहे हो, है ना। सभी पीएफ मेंबर्स को पता चल गया होगा। तो ईपीएफओ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस प्रॉब्लम को सही करें, ठीक है ना। बोलना पड़ता है भाई, लोगों को दिक्कत आ रही है अपना ही पैसा निकालने में। अब दूसरा क्या रहा है, इनवैलिड बैंक अकाउंट की दिक्कत, एक तो आपको क्लियर हो गया, इनवैलिड बैंक अकाउंट की दिक्कत दूसरी आ रही है। अरे भैया मैंने एचडीएफसी बैंक अकाउंट लगा रखा है, एचडीएफसी का, एक्सिस का, आईसीआईसीआई का, इनसे बड़ा कौन सा बैंक होगा, एसबीआई का लगा दिया, ये सारे इनवैलिड हो गए। अब क्या आरबीआई में ही खुलवा दूं डायरेक्ट अकाउंट, उसमें नहीं खुलता। तो ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ में मान लीजिए मैंने अपना नेम डेट ऑफ बर्थ किसी में चेंज करवा रखा नेम वगैरह, उसे आप इनवैलिड करो ना, जो सही है उसे इनवैलिड क्यों कर रहे हो, वैलिड को तो करो भाई, सही को सही, गलत को गलत करो, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। दूसरा हो गया, तो इस सिस्टम को भी प्लीज सुधारें ईपीएफओ। अब तीसरा क्या हो गया, रिजेक्टेड ओके, मतलब हमने तो रिजेक्ट कर दिया, हमें नहीं पता, बस हम नहीं निकालने देंगे आपको पैसा। ईपीएफओ तो ऐसा कहता है। अरे ये क्या बच्चों वाली हरकत हो गई भाई, रिजेक्टेड ओके, आप रीजन बताओ ना मुझे मेनली उसे, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। मेरी मेल आईडी मेल करो, या किसी भी तरीके से मुझे इन्फॉर्म करो ना कि भाई इस वजह से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्टेड ओके मैं क्या समझू कि आप मेरा पैसा नहीं निकालने दोगे, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। पूरा का पूरा परफेक्ट मुझे रीजन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी ईपीएफओ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई इस प्रॉब्लम को सुधारे। सभी पीएफ मेंबर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस वजह से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जो गलत है उसे गलत करो, लेकिन सही को तो गलत मत करो। हमारा है पैसा, हमें ही निकालने दो भाई, चोरी करके थोड़ी लाएं, ठीक है।
अब यहाँ तक ओके हो गया। अब आप सभी पीएफ मेंबर से क्या रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ईपीएफओ तक पहुंचे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है ना भाई, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई लोगों के साथ दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ईपीएफओ को खासकर ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग जो यहाँ तो चलो स्ट्रिक्टनेस आजमा रहे हो, बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हो, ठीक है ना, कि भाई हम तो गलत केवाईसी होने नहीं देंगे, फ्रॉड होने नहीं देंगे। तो एक ध्यान से सुनिएगा, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने तो ऐसे ऐसे पीएफ देखे हैं कि पीएफ किसी और का, उसमें खाता किसी और का ऐड है और पैसा कोई और निकाल रहा है, मतलब किसी और के पीएफ में किसी और का खाता ऐड होकर चल रहा है। अब वहां कहां गई आपकी स्ट्रिक्टनेस? वहां तो आप लोगों ने केवाईसी भी अप्रूव करवा दी और क्लेम भी पास करवा दिया। बताइए ऐसा कैसे हो गया? पीएफ मेंबर्स कमेंट करिएगा आपके सामने कभी ऐसा केस आया होगा तो, ठीक है ना। तो यहां कहां गई आपकी सकता है कि किसी और का पैसा कोई और ही मौज काट रहा है? तो नहीं जी, गलत को गलत करिए, सही को सही करिए। और मेरी आप सभी पीएफ मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो वीडियो ईपीएफओ तक पहुंचे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी नो योर यून वाली, जब दिक्कत आ रही थी इंटरनल सर्वर एरर वाली 1 महीने से। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी वीडियो बनाने के 1 दिन बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो की वजह से कैसे हुई, बस मैंने वीडियो बनाई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो भाई ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, आप सभी ईपीएफओ के मेंबर से, तो वो तो हमारे जो हो ही गए, ईपीएफओ जो स्टाफ है ऑफिस, वो रिक्वेस्ट है मेरे से हाथ जोड़ के ईपीएफओ से कि इन प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी आप कह सकते हैं ना सॉल्व करिए, क्योंकि भैया डिजिटल इंडिया है, छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी पीएफ मेंबर्स को और किसी टॉपिक पर ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।